हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक। और आज हम लोग उसी न्यूमेरिकल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं, ठीक। और हमारे पास में बहुत बेहतरीन से 2 न्यूमेरिकल हैं। आज हम लोग इन दोनों न्यूमेरिकल को खूब अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग खूब अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलो अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है आप लोगों को, ठीक। ये भी ध्यान में रखना है। चलो अच्छा, पहला क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से। क्या कह रहा है कि 1 लीटर 93% H2SO4 विलियम भार प्रति आयतन की मोललता ज्ञात कीजिए और विलियम का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको कुछ चीज़ें पता होंगी। क्या कि हमने आपको बताया था कि जब भी आपको कुछ परसेंटेज में मान दिया जाए, यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता दी जाएगी, ठीक। और उससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोलरता पूछेगा या नॉर्मलता पूछेगा, तो उसको आप निकालने के लिए आपके पास में डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। वो हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा और उसके न्यूमेरिकल भी करवाए थे हमने आपसे 2। तो वो चीज़ जो है, अगर आपको यहाँ पर याद है कि यहाँ पर भी तुम्हें कुछ ना कुछ क्या मिला था, परसेंटेज मिला था, ठीक है। बट वो परसेंटेज भार और प्रति आयतन का नहीं था, वो किसका था, द्रव्यमान प्रति द्रव्यमान का ही था, ठीक। उससे वहाँ पर आपको क्या निकालने के लिए बोला गया था कि आपको मोलरता निकालनी हो या नॉर्मलता निकालनी हो, तो आपके पास में डायरेक्ट फार्मूला था, आसानी से आप लोग उसे सॉल्व कर पाते थे। बट यहाँ पर बात हो रही है किसकी, मोललता की। और ऊपर से क्या बात है कि यहाँ पर आपको दिया गया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, यानी कि भार आयतन प्रतिशतता। इसको हम लोग बोलते हैं, भार को हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, ठीक। तो क्या बोल सकते हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। जबकि पिछले अगर वीडियो में देखा होगा आपने कि यहाँ पर जो चीज़ ये दी गई थी, यानी 96% H2SO4, वो क्या था आपका, वो था आपका द्रव्यमान प्रतिशतता, ना कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक। तो चीज़ों को ध्यान से समझना है कि पूछा क्या जा रहा है और हमें क्या क्या निकालना भी है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक। और अगर आपने ये डेफिनेशन याद नहीं है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की, ये थोड़ा समझने में कठिनाई होगी आपको, ठीक। तो हम थोड़ा सा बता दें आपको कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है। तो हमने क्या ध्यान है कि किसी विलयन के 100 ml में, किसमें, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ध्यान से सुन लीजिए, क्या कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में, ग्राम का मतलब हो गया तुम्हारा ये भार जो है, ये द्रव्यमान जो है, ठीक। वो क्या बोलो, ग्राम में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता या भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है, ठीक। अब ये अच्छी बात लिखी हुई, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्या ध्यान रखना है, चलो हम लोग अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करना है, जैसे बता रहे हैं वैसे ही ध्यान देना, नहीं तो तकलीफ़ हो जाएगी, ठीक। चलो देखो, कह रहा है कि 1 लीटर 93% H2SO4। तो अगर हम बात करें किसकी, ये जो 93% आपको दिया गया, ये है आपका विलेय, क्या है, विलेय। लेकिन किस में है, तो ये ध्यान रखना आपको कि 100 ml में, किस में है, 100 ml में है, ठीक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है क्या कि 100 ml में H2SO4 का द्रव्यमान या भार, ठीक। इसी को हम लोग भार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये कितना दिया गया आपको, 93%। 93% का मतलब हो गया 93 ग्राम, यानी जितना परसेंट उतना ग्राम। बात समझना, जितना परसेंट उतना ग्राम। लेकिन अभी तकलीफ़ है, ये बात अभी पूरी ख़त्म नहीं हुई, चीज़ों को समझो ज़रा ध्यान से, ठीक। क्यों नहीं ख़त्म हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है 1 लीटर, यानी जो विलयन बनना है हमारा वो कितना है, 1 लीटर है, ना कि 100 ml है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि 1 लीटर में कितने ml होता है, तो 1000 ml होता है, ठीक। दूध तो सभी के यहाँ पर नापा ही जाता होगा ना, भैंसे वगैरह होंगी थोड़ी बहुत। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लीटर होता है उसमें कितने ml हो जाएगा, तो ध्यान रखना 1000 ml। 1000 ml का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 लीटर। ये जो विलयन है वो कितना है, 1 लीटर है। अगर 100 ml में H2SO4 का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 93 ग्राम है। तो ज़रा दिमाग लगाओ कि 1000 ml में H2SO4 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो आपको बोलोगे क्या, 1000 ml में H2SO4 का द्रव्यमान, ठीक है। अच्छा एक काम करो, यहाँ पर द्रव्यमान यानी और विलेय का द्रव्यमान है, तो आपको क्या लिखना होगा, W है, ठीक। अब कितना हो जाएगा सोचो ज़रा ध्यान से, ठीक। तो इधर आपने 1 0 से मल्टीप्लाई कराया, मतलब उधर भी 1 0 से मल्टीप्लाई करा दो, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 930 ग्राम। चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक। नहीं आ रही हैं तो ध्यान से देखो और कोशिश करो समझने की, ठीक है, क्योंकि
कोशिश करने से ही चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार फिर से। आपको ये बात याद रखनी, ब्रैकेट में इसलिए लिख करके दे रखा, कह रहा भार प्रति आयतन। इसी भार प्रति आयतन को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की परिभाषा ही मैंने क्या लिखा रखी, देखो वीडियो तो आपको पूरे देखने ही पड़ेंगे ना। अगर किसी चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हो, न्यूमेरिकल लगाना चाहते हो ना, तो पहले उसको आपके कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। ठीक, और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको वो सारे सिलेबस वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक, इसलिए आप लोग अगर पीछे के वीडियो नहीं देख करके आए हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके उन सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। चीज़ें आसान होने वाली हैं। ठीक, और आराम से समझ में आने लगेंगी। ठीक, तो हमने आपको पढ़ा रखा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का डेफिनेशन। वो क्या था कि 100 ml आयतन में, यानी किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। देखो ग्राम में लिख दिया मैंने। ठीक, ग्राम में मात्रा तो कितने में है? 100 में। जबकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो विलयन कितने का बनना? 1 लीटर का बनना। तो अब 1 लीटर में कितने ml हो जाएंगे? तो 1000 ml हो जाएंगे। अब कह रहा है कि 1000 ml में H2SO4 का द्रव्यमान, तो अब यहाँ पे 1000 हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 930 ग्राम हो जाएगा। ठीक, पहली बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, लिखा है कि मोललता ज्ञात कीजिए, वो तो ठीक है, मोललता ज्ञात करने। अब मोललता क्या होती है आपकी, तो आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल m का मान आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, अभी बताएंगे सब कुछ कैसे क्या। अब कह रहा है विलयन का घनत्व। अब अगर जो विलयन का घनत्व होता है, ठीक है, तो यहाँ से लिख लो थोड़ा सा, क्या कि आपको दिया गया है कि विलयन का घनत्व। ठीक है, विलयन का घनत्व। अब विलयन के घनत्व को हम लोग लिखते हैं D से। अब कितना दिया गया है, तो कह रहा है 1.84 ग्राम प्रति ml। ठीक, ये हो गया आपका क्या? विलयन का घनत्व। अब हमसे पूछा गया है किसके बारे में? मोललता के बारे में। तो जरा एक बार सोचो कि मोललता का फॉर्मूला क्या होगा। मोललता का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक, तो मोललता का फॉर्मूला आसान है, समझ लो जरा ध्यान से। मैं लिख दूं पहले। ठीक, तो क्या लिखोगे? स्मॉल m बराबर WA। ठीक, बटे में क्या होता है? MA मल्टीप्लाई किससे कराना होता है? WB से। ठीक, और अगर WB आपका ग्राम में लिखा हुआ है तो 100% आपको ध्यान रखना है कि ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कराते थे? 1000 से कराते थे। ठीक, ये हो गया किसका? मोललता का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत कुछ छूटा हुआ है, समझो बात को ध्यान से। ठीक, मोललता के फॉर्मूले में अगर आपको ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में बहुत कम चीज़ें दे रखी हैं। ठीक, और वो सब निकालने पड़ेंगे आपको। आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो किसका मान दिया गया है? WA का दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे अपन। लेकिन एक चीज़ और अगर ध्यान से देखो, क्या कि आपको WA के अलावा ना तो MA का मान दिया गया, ना तो किसका दिया गया है? WB का दिया गया है। नहीं समझे बात को ध्यान से। ठीक, लेकिन हम लोग निकाल पाएंगे कैसे? तो हमने कहा था आपसे कि जो WA का मान देता वही किसका मान दे देगा? MA का मान दे देगा। ठीक, तो अब हम अगर कहें कि MA का मान निकाल लीजिए तो क्या करोगे? अब MA WA का मान तुम किस फॉर्मूले से निकाल लो? H2SO4 के। ठीक, अब यहीं से आपको क्या कर लेना है? H2SO4। ठीक, अब इसको यूज करके आपको क्या कर लेना है? मान निकाल लेना है। ठीक, अब देखो इसको MA का मान कैसे निकाला जाएगा, तो कई बार मैं बता चुका हूँ। ठीक, ध्यान से देखिए कि इन सभी तत्वों के परमाणु भारों को आपस में जोड़ देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान या अणुभार। देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे? कितने हो जाएंगे? एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 प्लस में 16। देखो यहाँ पर सल्फर जो है वो कितने नंबर पर होता है? 16। तो 16 का डबल कर देंगे अपन तो कितना हो जाएगा? 32। यानी कि एक सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का ध्यान दो, एक ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो होता है बेटा 16। क्या होता है? 16। ठीक, लेकिन हैं कितने टोटल? 4। तो 16 चौको 64, यानी यहाँ पर 64 कर दो। ठीक, तो जो आपका MA का मान है वो आ जाएगा कितना? जोड़ लो, 4 2 6 और 2 8। ठीक, 6 और 3 9, यानी कितना आ जाएगा? 98 ग्राम प्रति मोल। ठीक, ये आपका निकल कर आ गया क्या? 98 ग्राम प्रति मोल MA का मान। ठीक, अब एक चीज़ और बची, किसका मान? WB का। अगर हमें WB का मान कहीं से पता चल जाए तो फिर हमारा जो न्यूमेरिकल है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो करते हैं जुगाड़ कहीं से WB का। अच्छा, ये WB एक्चुअल में है क्या? पता है क्या? विलायक का द्रव्यमान। बात समझो ध्यान से। ठीक, ये क्या है? WB विलायक। अब ये क्या होता है? तो विलेय का द्रव्यमान। WA क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान। और जो WB है वो क्या होता है? विलायक का द्रव्यमान। ठीक, अब ध्यान दो करना कैसे है विलायक का द्रव्यमान के लिए। तो देखो अगर हम आपसे एक बात कहें, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो किसका मान दिया गया है? WA का। अगर हमें विलयन का पूरा द्रव्यमान पता चल जाए, विलयन का पूरा द्रव्यमान पता चल जाए ना, तो फिर हम उसी में से क्या करेंगे? विलेय के द्रव्यमान को घटा देंगे तो क्या पता चल जाएगा? हमें विलायक का द्रव्यमान पता चल जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास में जो है विलयन का द्रव्यमान, समझना बात को ध्यान से। ठीक, कि विलयन का
द्रव्यमान। ठीक, अब विलयन का द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया कि विलयन में तो दोनों ही बातें उपस्थित होंगी। ठीक, विलय भी होगा और क्या होगा, विलायक भी होगा, मतलब WA प्लस WB। ठीक, अगर इसकी कहीं से हमारे पास में जुगाड़ हो जाए तो यहाँ पर जब हम WA का मान रख देंगे तो उसके बाद में जब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे जा करके, तो फिर हमारा जो है आसानी से WB का मान निकल आएगा। ठीक, तो हमें विलयन के द्रव्यमान की क्या करनी है, गणना कर लेनी है। अब कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है क्या, कि विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का घनत्व इंटू में विलयन का आयतन। ठीक, ये फॉर्मूला हम लोगों को 9th हाई स्कूल में सिखा दिया जाता है क्या, कि विलयन का द्रव्यमान, ठीक, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व इंटू में क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक, ये हो गया। अब क्या करें, तो विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का देखो फॉर्मूले में रखो मान पहले ध्यान से। तो जो विलयन का द्रव्यमान है, ठीक, यानी WA प्लस WB का जो मान है वो क्या है, कि विलयन का घनत्व। अब देखो विलयन का घनत्व आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, कह रहा 1.84। ठीक, मल्टीप्लाई करा दो कितने से, विलयन का आयतन। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ जरा, सोचो विलयन का आयतन यानी जो विलयन है वो कितने लीटर है, 1 लीटर का विलयन बनना। अब 1 लीटर विलयन का मतलब क्या हो गया आपका, कि 1000 मिलीलीटर यानी 1000 ml, यानी जो विलयन का आयतन है, आपने देखो ध्यान से यहाँ पर क्या लिख रखा है, 1000 ml। नहीं समझे, तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको क्या कर देना है, 1000 ml ले लेना। अब जब यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपके कितने जीरो बन जाएंगे, 2। अब 2 जीरो से आप लोग यहाँ से 2 जीरो काट सकते हो। अब बचेगा कितना आपके पास में, 1840, यानी कि जो विलयन का द्रव्यमान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 1840 ग्राम। ये जो मान है वो किसका है, WA प्लस WB, यानी किसका मान है, विलयन का द्रव्यमान। ठीक, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आ रही हैं वो ये कि अब अगर हम इस फॉर्मूले में, किसमें, इस फॉर्मूले WA प्लस WB यानी विलयन के द्रव्यमान में किसका मान रख दें, विलय के द्रव्यमान, यानी ये जो WA का मान दिया गया, और इसको उधर ट्रांसफ़र करके क्या कर दें, घटा दें, तो जो है वो हमारा क्या निकल आएगा, WB यानी विलायक का द्रव्यमान निकल करके आ जाएगा। ठीक, चलो देख लो एक बार ध्यान से, क्या कि हमें दिया गया है WA प्लस WB बराबर कितना निकाले हम, 1840। ठीक, अब यहाँ पे WA का मान रख दो, WA का मान जो है वो कितना है, 930 प्लस WB बराबर में कितना हो जाएगा, 1840। ठीक, अब उधर ट्रांसफ़र कर दो इनको, तो आप निकाल पाओगे क्या, कि WB बराबर 1840। ठीक, इधर थे प्लस के, उधर जाएंगे माइनस के, तो क्या कर देना, माइनस का 930। ठीक, अब घटा दीजिए, तो देखो 0 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 0। 4 में से गया 3 तो बचेगा कितना आपका, 1। अब देखो यहाँ पर हो गया आपका 18, यानी 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 9, यानी जो WB का मान है वो कितना निकल कर आया, 910 ग्राम। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं, अब सारी चीज़ें आपने क्या कर ली हैं, फाइंड आउट कर ली, मतलब ढूंढ ली, निकाल ली हैं। ठीक, अब आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मूले में रख देना है और आसानी से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो करते हैं वो भी काम ना। तो क्या करो, स्मॉल m बराबर, अब देखो ज़रा WA का मान कितना है आपके पास में, तो 930, तो यहाँ पर क्या रखो, 930 रखो। ठीक, बटे MA का मान देखो कितना निकाले हो आप, कहाँ गया यार, ये, ठीक, 98, तो यहाँ पर रख दो क्या, 98। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या कह रहा है आपसे, कि WB का मान आप कितना निकाले हो, तो 910। ठीक, और उसके बाद में हमें क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करा देना, तो यहाँ पर क्या कर देना है, 1000 से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक, अब चलो करो, कोशिश करो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करने की। तो पहले तो 1 0 से 1 0 ये वाला काट दो। ठीक, अब कुछ जुगाड़ है क्या, होएगी क्यों नहीं, बिल्कुल। चलो देखो 2 से काटो इसको। ठीक, 2 से काटा तो कितना हो गया, 2 दूनी नहीं 2 चौको 8 और 2 नेम 18, यानी हो गया आपके पास में 49। ठीक, और क्या हो सकता है, इसको काटें क्या, इसको रहने दो ना, इसी को काट लो तो सही हो जाएगा। चलो इसको काटो, तो फिर से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 1 यानी 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 हो गया, 2 पंचे 10, यानी इतना निकल करके आया आपका कितना, 465। उधर इतना हो गया। ठीक, आपको कटने की कोई जुगाड़ नहीं है ना,
तो कर लो स्मॉल m बराबर 465 मल्टीप्लाई 100, ठीक। और नीचे देखो ज़रा कितना है तुम्हारा 49 मल्टीप्लाई 91, ठीक। अब ये आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक। कैलकुलेशन करनी है, पहले आप यहाँ पर क्या करा, दोनों का नीचे मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ठीक। तो देखो ज़रा 49 मल्टीप्लाई 91, ठीक, 59, यानी क्या कर सकते हो आप, स्मॉल m बराबर, ठीक, इतना मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 44 59, ठीक। ये हो गया। अब क्या करना है, आपने डिवाइड कर लेना है इन्हीं को, ठीक है। इन्हीं को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक। करो करके देख लेते हैं। 44 59 डिवाइड करो 46 500 में, ठीक है। अब ज़रा सोचो कितनी बार में 2 मोलल, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक सेकंड रुक जाओ ज़रा, मैं इसका आंसर चेक कर लूँ सही है या नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर सही है, मैंने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो आप लोग क्या करो, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक। चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से, नहीं आई है तो एक बार फिर से दोबारा वीडियो देख करके समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो है 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, ये ध्यान रखना, ठीक। 4 नंबर में ही पूछा जाना है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से सीख ज़रूर लेना, ठीक है। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अच्छा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए अच्छा, ठीक है। अब इसको भी पढ़ो ध्यान से और कोशिश करो सीखने की, क्या चीज़ें दी गई हमको और क्या क्या करना है, ठीक। कह रहा है कि 1 बिलियन में 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुलना है, ठीक। मान लो कोई बिलियन है हमारे पास में, ठीक है। अब उस बिलियन में जो है वो 12.6 ग्राम आपको क्या घोल दिया गया है, ऑक्सैलिक अम्ल घोल के दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इस बिलियन का घनत्व, और इसमें जो घनत्व है वो कितना दे रखा है, 1.10 ग्राम प्रति ml। कह रहा तथा बिलियन का कुल द्रव्यमान, यानी बिलियन का जो कुल द्रव्यमान है वो कितना दे रखा है, 550 ग्राम, ठीक है। कह रहा बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ठीक। ये तो आसान है, ऊपर वाला अगर पल्ले पड़ गया ना तो ये तो बिल्कुल आसान से आराम समझ में आएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक। चलो ध्यान तो देखो जल्दी से। अब दिया क्या क्या है पहले वो समझ लो। कह रहा है कि 1 बिलियन में 12.6 ग्राम, अब कोई बिलियन है उसमें 12.6 ग्राम आपका क्या मिलाया गया है, ऑक्सैलिक अम्ल घोला हुआ है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, विलेय, ठीक। और हमने बताया आपको कि विलेय को लिखा किससे जाता है, WA से। तो WA से तो क्या कर दोगे, 12.6 ग्राम, ये हो गया आपका क्या, ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक। अच्छा, ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला भी याद कर लो अच्छी तरीके से। तो क्या होता है, तो ऐसा लिखा जाता है COOH, ठीक। अब ये अगर विलियन है, वैसा तो इतना ही फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर ये विलियन है तो आपको ध्यान रखना है इसमें 2H2O से और मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, मतलब ये हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल का फॉर्मूला। उसके बाद कह रहा है कि इस विलियन का घनत्व को हम लोग लिखते हैं किससे, D से। अब इस विलियन का घनत्व दे रखा है 1.10 ग्राम प्रति ml, ठीक, ग्राम प्रति ml। तो ये हो गया आपका घनत्व। उसके बाद कह रहा तथा विलियन का कुल द्रव्यमान, और विलियन के कुल द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं कैपिटल W से, और वो जो है वो आपको दिया गया है 550 ग्राम, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, विलियन की नॉर्मलता। तो विलियन की नॉर्मलता के आपको क्या करना, फॉर्मूला समझना। तो हमने क्या बताया था, कैपिटल N बराबर WA, ठीक है, बटे में क्या होता है EA, इंटू में यहाँ पे क्या होता है V। और अगर यही V आपको दिया जाए ml में तो क्या करते थे अपन, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कराते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो आपको कहीं पर भी इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा होगा, आयतन। विलियन का आयतन नहीं दिया गया। क्या दिया गया है, विलियन का द्रव्यमान, और दिया गया है आपको घनत्व। तो जब विलियन का आयतन ना दे करके विलियन का घनत्व तथा विलियन का द्रव्यमान दिया जाए तो थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये फॉर्मूला जो है वो न्यूमेरिकल में काम में नहीं आएगा। थोड़ा और आगे चलेंगे तो फॉर्मूला बदल करके लिखना पड़ेगा, यानी इसी को आगे लिख देंगे WA बटे में क्या हो जाएगा आपका EA, और इधर पे आपको ध्यान रखना है कैपिटल W, ठीक। ये क्या हो गया, तो हमने अभी आपको बताया था क्या, एक फॉर्मूला कि विलियन का द्रव्यमान बराबर, क्या बताया गया था, विलियन का द्रव्यमान बराबर विलियन का घनत्व मल्टीप्लाई विलियन का
आयतन। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको दिया गया है ये क्या है, विलयन का आयतन। तो अब आयतन बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, घनत्व इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे में घनत्व। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान, अब इसके बटे में लिखेंगे घनत्व, तो घनत्व का कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी ये डी जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। ठीक, अब अगर ये विलयन का द्रव्यमान ग्राम में है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई और करा देना है। ठीक, तो चलो देखो, अब ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है वो बातें हमें क्या करनी है, सीखनी है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो आपको WA का भी मान दिया गया है, ठीक, D का भी मान दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, और इस कैपिटल W का भी मान दिया गया। बस बची बात किसकी, EA की। अब EA क्या होता है, तो EA हमेशा ध्यान रखना आप लोग होता है तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक, ये क्या होता है आपका तुल्यांक द्रव्यमान। अब तुल्यांक द्रव्यमान का फॉर्मूला हमने पढ़ाए हैं। ठीक, अगर आपको याद हो तो कुछ कोशिश करो याद करने की उसको। ठीक, तो हमने पढ़ाया था EA बराबर तुल्यांक द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, अणु भार बटे में x फैक्टर। क्या मिलेगा आपको, अणु भार बटे में x फैक्टर। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो अणु भार बटे x फैक्टर। ठीक, तो अणु भार तो सबको निकालना आता है, सबको पता है क्या कि सभी तत्वों के परमाणु भारों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो अणु भार बन जाएगा। ठीक, लेकिन बड़ी बात होती है यहाँ पर किसका मान निकालना, x फैक्टर का। चलो अपन कोशिश करते हैं। ठीक, और सीखने का भी आप लोग ध्यान देना ताकि सीख सको। ठीक, चलो पहले निकाल लो अणु भार, तो क्या करेंगे, COOH, ठीक, COOH, ठीक, इनटू में क्या कर देना है, 2H2O। ठीक है, चलो इसका पहले अणु भार निकालते हैं। तो देखो जो चीज़ें सिखाई गई उसी तरीके से करना है। कार्बन की संख्या देखो कितनी दिख रही है, 2। एक कार्बन का कितना होता है, 12, तो 2 का कितना हो जाएगा, 24। ठीक, अब देखो थोड़ा सा स्पीड सीख, मतलब इनको कैलकुलेट करने के स्पीड में सीखो ध्यान से। ठीक है, क्योंकि मैं कई बार इसको करवा चुका हूँ पीछे। अब देखो यहाँ पर कितने हो गए ऑक्सीजन, 4। देखो ध्यान से। ठीक, 4। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। एक का कितना होता है, 16, लेकिन 4 का कितना हो जाएगा, 64। ठीक, तो 16 चौको 64, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 64 लिख देना है डायरेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 प्लस, इधर देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिख रही है, 2, तो यहाँ पर कितना लिख दूँ, 2। ठीक, प्लस इसके बाद देखो अगर हम पूरे जल की बात करें, ठीक, टोटल, तो जल की बात कितनी होती है, 18, लेकिन कितने मॉलिक्यूल हैं जल के, 2, तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना, 36 और ऐड कर देना। अब जोड़ लीजिए सबको, तो देखो 6 और 2 8, 4 12 और 4 16, 16 का हो गया 6। सही है ना, ध्यान देना। ठीक, उसके बाद अंदर वाले जोड़ो तो कितना है, 3, इधर कितना हो गया, 6, 6 और 3 कितना हो गया, 9 और 2 11 और 1 हासिल था 12, यानी कितना हो गया आपका 126। यानी अगर हम आपसे बात करें कि अणु भार की, तो जो अणु भार है वो कितना निकल कर आया, 126। लेकिन ये अभी EA का मान नहीं है, ये किसका मान है, अणु भार का मान है, यानी ये अभी MA का मान निकल के आया है। बात समझना जरा ध्यान। ठीक, लेकिन हमें निकालना किसका है, EA का। मतलब अब हमें एक्स फैक्टर की बात और करनी है। अगर एक्स फैक्टर का मान निकाल ले हम तो हमारा जो है फिर उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब किसका, EA का मान निकाल आएगा। चलो कोशिश करते हैं एक्स फैक्टर। अब देखो एक्स फैक्टर में आपको ये जल का मॉलिक्यूल नहीं लेना है, बात समझना जरा ध्यान है। ठीक, हमें सिर्फ इनको लेना है, क्या, इसको, ये ऑक्सैलिक अम्ल के मॉलिक्यूल को लेना, जल के मॉलिक्यूल को नहीं लेना, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक, तो अब अगर हम केवल ऑक्सैलिक अम्ल के मॉलिक्यूल को लेंगे, यानी कि COOH, COOH। ठीक, तो जब अब हम इनको तोड़ेंगे तो आपको भी पता अच्छी तरीके से क्या कि COO माइनस का चार्ज होता है और H के ऊपर कैसा होता है, प्लस का होता है। ऐसे ही सेम नीचे हो जाएगा कि COO के ऊपर कैसा मिलेगा, माइनस का, और H के ऊपर कैसा मिलेगा, प्लस का। ठीक, अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पर कि माइनस की संख्या कितनी है, 2, और प्लस की भी संख्या कितनी है, 2 है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स फैक्टर का वैल्यू निकल करके आएगा वो एक्स फैक्टर का मान कितना निकल कर आएगा, 2 निकल करके आएगा। ठीक, अब अगर एक्स फैक्टर का मान 2 निकाल लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि EA का मान निकालने में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो क्या करोगे, EA बराबर अणु भार, अभी देखो कितना निकाले हो, 126, तो यहाँ पर क्या रख दो, 126 रख दो। ठीक, और डिवाइड कर दो कितने से, एक्स फैक्टर, यानी एक्स फैक्टर का मान कितना हो गया, 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ज़रा देखो, 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 तिया 6, यानी कितना निकल कर आया, 63। कितना निकल कर आ गया, 63 निकल करके आ गया। ठीक, अब कुछ नहीं, अब इस ये वाले फॉर्मूले में, अब तो सभी के मान ही पता चल गया ना, तो इस वाले फॉर्मूले में रख करके जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो N बराबर देखो WA का मान कितना दिया गया है, 12.6 ग्राम, तो यहाँ पर आपको लिख देना 12.6। ठीक,
और देखो ऊपर किससे और क्या करना है, ऊपर डी। तो डी का मान कितना है 1.10, ठीक। उसके बाद में और देखो अब नीचे लिखो, नीचे ई ए का मान अभी निकाले हो, कितना निकाले हो तुम 63 निकाले हो, ठीक। मल्टीप्लाई अब देखो किसका डब्ल्यू बी यानी विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया है 550 ग्राम, तो रख दो क्या 550, ठीक। अब देखो मल्टीप्लाई करा दीजिए कितने से 1000 से, ठीक। कारण क्या है, कारण ये है कि जो आपका विलयन का द्रव्यमान दिया गया है वो ग्राम में दिया गया है, ठीक। अब एक काम कर लो जरा, यहाँ से पॉइंट हटा दो, ये वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना जीरो बनेगा 1, ये वाला पॉइंट हटाओगे तो फिर से नीचे कितना जीरो बनेगा 1 जीरो बनेगा, ठीक। अब देखो कुछ जुगाड़ है काटने की तो काट दो, देखो ध्यान से, तो 1 2 3 1 2 3 ये तो तीनों ले डूबे एक दूसरे को, ठीक। अब कुछ और है क्या, कटना तो चाहिए नहीं, चलो देखो करते हैं कोशिश, ध्यान से देखो, ये दिक्कत तो रहा है ना, ये काटो ज़रा ध्यान से, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, सॉरी एक सेकंड रुको, भी कुछ अपन गलती कर दिए ना। देखो इसका जब जीरो हटाए तो कितना जीरो बढ़ा 1, सॉरी जब इसका पॉइंट दशमलव हटाए तो 1 जीरो बढ़ा, इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 नहीं कितने जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे, सीधे समझो ध्यान, ठीक। अब 1 जीरो से ये और 1 जीरो से ये भी कट गए, नहीं समझे। अब बचा तो आपके पास में ऊपर 11, नीचे कितना बचा 55, तो इसको काट दो, तो 11 एकम 11 और 11 बचे 55, यानी इधर बचा 5, ठीक। अब ये देखो 63 जो है वो पूरा कट जाएगा 2 बार में, समझ लो ध्यान से, ठीक। तो 63 दूना कितना होता है 126, तो अब कुछ नहीं, अब आपके पास में बचा है n बराबर 2/5, ठीक। अब ये आप पूरा डिवाइड कर लो, तो जब काटोगे तो अभी तो भाग जा भी नहीं रहा, तो कितना लगा दशमलव लगा दो, क्या लगा दो दशमलव, ठीक। अब जैसे ही दशमलव लगाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। दशमलव लगाएंगे तो ऊपर क्या करेंगे 1 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक। अब जब जीरो बढ़ाएंगे तो काटेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा 4 बार में, यानी कि 5 चौको 20, ठीक, यानी नॉर्मल। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। देखा कितना इजी क्वेश्चन था ना। बस दिक्कत कहाँ पर होती है, तो इस ई ए के मान को निकालने में होती है, ठीक। अगर ई ए का मान आपको समझ में आ गया है तो आसानी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक। लाइट चली गई है, कोई तकलीफ़ नहीं ना, हमारा वीडियो भी कंप्लीट हो गया, बड़ी सही समय पे गई लाइट ना। चलो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, और इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक। घर में 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करना जा करके आसानी से समझ में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक। अपना ख्याल रखना।